तो देखिए लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था। क्वेश्चन आया था कि क्या सभी आत्मा समान होती है? समान मतलब क्या सब में एक ही आत्मा है? लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी ने बताया कि सभी जीवात्माएं व्यष्टि आत्मा है, सब एक दूसरे से अलग है। ऐसा नहीं है कि सब एक ही है। तो इसी के विषय में थोड़ा और डिटेल में प्रभुपाद जी आज बताएंगे। देखते हैं। विशुद्ध जीवन सत्व के रूप में है, समस्त आत्माएं बराबर है, एक पशु में भी। अतएव कहा गया है पंडितः समदर्शनः। जो वास्तव में पंडित है वह सभी को समदृष्टि से देखता है। अब जब पता लग रहा है कि सभी आत्माएं बराबर है, मतलब सभी भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो सभी बराबर ही है, कुछ भी भेद नहीं है। कॉस्ट्यूम्स अलग अलग हो सकती है, 84 लाख योनियों में कुछ योनियां निम्न है, कुछ उससे श्रेष्ठ है, कुछ उससे श्रेष्ठ है, तो ये कॉस्ट्यूम्स अलग अलग हैं, लेकिन उसमें जो आत्मा वास कर रही है वो सभी बराबर है, चाहे से पशु ही क्यों ना हो। तो जो वास्तव में पंडित है वह बाह्य आवरण को नहीं देखते हैं, चाहे वह पशु में हो अथवा मानव में। और ये व्यक्ति जब अपना संबंध भगवान कृष्ण से जानता है, सच में जानता है, तभी ये दृष्टि उसकी उत्पन्न होती है। नहीं तो राग द्वेष में व्यक्ति लगा रहता है। आज की इंग्लिश क्लास में यही टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि जब तक व्यक्ति अपना संबंध भगवान कृष्ण से नहीं समझेगा, तब तक उसकी भावना बस दूसरों को एक्सप्लॉइट करने में ही लगी रहेगी। कभी भी वो सोचेगा ही नहीं कि हम सब बराबर हैं और सब समान दृष्टि समान है, बराबर है, और सभी के लिए कंपैशनेट नहीं होगा। जब तक हम समझेंगे नहीं कि हम कौन है, बेसिकली हम हमेशा बेवकूफी बने रहेंगे। इज इट नॉट? हम ये तो जान लेते हैं कि हम आत्मा है और हम ये शरीर नहीं है, लेकिन वास्तव में ये पूरा परिचय नहीं है आत्मा का। पूर्ण परिचय क्या है कि आत्मा का भगवान से संबंध क्या है। पूर्ण परिचय आत्मा का भगवान से संबंध में है। तो 15 चैप्टर के 7th श्लोक में ये बात भगवान बताते हैं, जिसको हमने सुबह डिस्कस किया था। ठीक है, देखिए अब आगे। क्या मैं इस पर एक प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ, मैंने आत्मा को भगवान के अंश के रूप में माना है। ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान को अनुभव करता हूँ। मैं यहाँ हूं और आप कह सकते हैं कि भगवान यहाँ है। अतः यदि आत्मा मेरे अंदर है, तब क्या मुझे अपने अंदर भगवान को अनुभव करने में समर्थ होना चाहिए? अब ये अगर मतलब वैसे देखा जाए, अब ये कह रहे हैं यदि आत्मा मेरे अंदर है, मेरे अंदर मतलब हम तो ये शरीर नहीं है ना, तो किसके अंदर आत्मा है? कल एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, तो उनको मैं आत्मा और शरीर के मतलब क्या, मतलब भेद बता रही थी मैं उनको। तो उनको एग्जाम्पल से बता रही थी मैं कि मोटरसाइकिल है वो डेड मैटर है, वैसे ही अगर हम उसको कुछ भी करें, मेकअप करेंगे उस पे या उस पे पानी लगाएंगे, उसको कुछ भी महसूस नहीं होगा, कुछ भी वो फील नहीं कर सकता है। उसको आप चाहे से गले मिल लो जाके, कुछ भी आप करो, पर उसको कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो उसी तरह से ये जो शरीर है, इसको हम कुछ भी कर रहे हैं, इसके पालन पोषण में लगे हैं, पर अपन है नहीं, ये हम शरीर नहीं है। तो अगर हम शरीर के ही पालन पोषण में लगे हैं, पर हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, और आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, इस वजह से हम संतुष्टि अनुभव नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें मैं उनको समझा रही थी कल। तो बाद में फिर वो कहते हैं आपको पता है मेरी मेरी उम्र क्या हो गई है? तो मैंने कहा मेरी किसकी? अभी आपने क्या समझा? आप आत्मा है या शरीर है? बोले हाँ हाँ, मतलब मेरे शरीर की उम्र क्या हो गई है। तो यहाँ पर बहुत ही रहता है
एकदम जड़ बुद्धि है कि हम ये शरीर है। सुनने के बाद में भी अभी 2 मिनट पहले ही उन्होंने सुना, फिर वापस से। वैसे यहाँ पर भी ये जो व्यक्ति प्रश्न कर रहे हैं कि आत्मा मेरे अंदर है, तब क्या मुझे अपने अंदर भगवान को अनुभव करने में समर्थ होना चाहिए? संपूर्ण भगवान, संपूर्ण भगवान नहीं, मेरा तात्पर्य है कि भगवान एक अंश है, किंतु मैं अपने में भगवान को अनुभव नहीं करता हूं, किंतु भगवान यहाँ हो सकते हैं विलग, मुझसे विलग। भगवान है और मुझसे अलग है, किंतु क्योंकि मेरा आत्मा भगवान का अंश है, मेरा आत्मा किसका आत्मा? यहाँ पर समझना चाहिए कि मैं भगवान का अंश हूं, अतएव क्या मुझे अपने अंदर भगवान की अनुभूति होनी चाहिए? हाँ, भगवान अंदर भी है, भगवान सर्वत्र है, भगवान अंदर है, बाहर भी है, यह ज्ञात होना चाहिए। आपको अपने भीतर भगवान की अनुभूति किस प्रकार होती है? आपको मतलब सामान्यतः ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति है वो कैसे भगवान की अनुभूति कर सकता है? प्रारंभ में नहीं होती है, किंतु आपको शास्त्रों, धर्म ग्रंथों, वैदिक ज्ञान से ज्ञात करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले थ्योरेटिकली चीजों को समझना जरूरी होता है। थ्योरेटिकली समझने के बाद में ही व्यक्ति उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएगा। प्रैक्टिकली क्या अप्लाई कर पाएगा? थ्योरेटिकली समझेगा भगवान कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है और हमारा संबंध उनसे पुनः कैसे जागृत किया जा सकता है। थ्योरेटिकली उसने ज्ञान लिया, अब उसको प्रैक्टिकली वो अपनी साधना फॉलो करके करेगा। उदाहरण के लिए भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि व्यक्ति के हृदय में भगवान बैठे हैं। तो इससे समझ में क्या आता है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। कृष्ण सभी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, सभी जीवों को कंट्रोल करते हैं। ईश्वर के रूप में भगवान सभी के हृदय में है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर मतलब ईश्वर, सर्वभूतानां सभी जीवात्माओं के हृदय में है। भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, बैठे हैं। अब यहाँ ईश्वर कहा जा रहा है क्योंकि ईश्वर का अर्थ ही होता है नियामक, जो कंट्रोल करता है। और इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि जब यहाँ बताया जा रहा है ईश्वरः सर्वभूतानां, तो कोई और ईश्वर है जो बैठे हैं। लोग ऐसे स्पेक्युलेट करते हैं कि कोई और ईश्वर है जो बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर जो है वही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई और ईश्वर है। तो देखिए, इससे बात क्या समझ में आती है, जो काफी बार हम सुनते ही हैं, that people are not free to behave as per their wills। कोई भी व्यक्ति हमसे कैसा भी बर्ताव कर रहा है, अच्छा बर्ताव कर रहा है, बुरा बर्ताव कर रहा है, कैसा भी बर्ताव कर रहा है, तो हम उसको पर्सनली ले लेते हैं तुरंत कि मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहा है। पर इस श्लोक से क्या समझ आ रहा है कि वो खुद कंट्रोल्ड है उस तरह से बर्ताव करने के लिए। कुछ बातें तो सच में ऐसा मन करता है, इतनी सारी बातें हैं कि पूरे हम रूम में भी दीवारों पर लिख सकते हैं, पूरा रूम भर जाएगा। इतनी सारी बातें हैं जो हम लिख कर हमें याद करने की जरूरत है। इज इट नॉट? आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ काइंड ऑफ जर्नल, जिसमें मैं सारी चीजें लिखूंगी। ये प्रेयर्स भगवान से करनी है और इस तरह से ये चीजें फॉलो करनी है, एक जगह लिख लूंगी, मैं खुद डेली पढ़ूंगी। फिर बहुत मतलब नीड महसूस हो रही है। काफी सारी चीजें जो हम सुनते हैं, लेकिन जब वो सामने वो चीज होती है तो तुरंत हम भूल ही जाते हैं, तुरंत हम रिएक्ट कर देते हैं उस पर समझना चाहिए कि भगवान कंट्रोल करते हैं। परमाणु चयांत चरस्थम, भगवान प्रत्येक अणु में भी है।
यह प्राथमिक ज्ञान है। और इसी का एग्जाम्पल आज की गीता क्लास में प्रभु जी ने बताया था कि हमारे शरीर में भी जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी जीवात्मा है, लेकिन वो हमारी बॉडी में जो भी सुख या दुख हम अनुभव करते हैं उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। बॉडी मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, कोई हमें कुछ कह देता है तो हम रिएक्ट करते हैं, कैसे भी हम करते हैं, तो वो बैक्टीरिया उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमसे अलग है। तो भगवान प्रत्येक अणु में भी है, उस बैक्टीरिया में भी। तो यह प्राथमिक ज्ञान है। तत्पश्चात यौगिक प्रक्रिया से इस आपको इसका साक्षात्कार करना होता है। तो समझ रहे, पहले हमें शास्त्रों से सुनना होता है, सुनने के बाद उसको साक्षात्कार करने के लिए प्रैक्टिकली हमें हमारी साधना फॉलो करनी होती है। यौगिक प्रक्रिया, हाँ। क्या हरे कृष्ण का जप ऐसी ही एक प्रक्रिया है? हाँ, यह भी एक यौगिक प्रक्रिया है। इस ज्ञान का अनुभव करने के लिए, अंदर आत्मा का अनुभव करने के लिए मुझे किस प्रकार की यौगिक प्रक्रिया करनी चाहिए? हाँ, यौगिक प्रक्रियाएं अनेक हैं, किंतु इस युग के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत उत्तम है। कीर्तन, हाँ। इसके माध्यम से मैं भगवान को ना केवल बाहर अपितु अंदर भी अनुभव कर सकता हूं। आप भगवान विषयक प्रत्येक तथ्य समझ जाएंगे। भगवान किस प्रकार अंदर है, किस प्रकार भगवान बाहर है, तथा भगवान किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, इसी से रिलेटेड यही क्वेश्चन का आंसर परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने भी दिया। उनसे किसी माता जी ने पूछा था, गुरु महाराज से माता जी ने पूछा था कि भगवान इतने अच्छे हैं, इतने आकर्षक हैं, तब भी हमारा उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता है? भगवान जब इतने आकर्षक है, तब भी हमारा मन भौतिक भोग विषयों में क्यों जाता है? क्या सारे विषय कृष्ण से अधिक आकर्षक है? तो ऐसा तो नहीं है। महाराज ने ये समझाया, बल्कि समझना चाहिए कि यहाँ भौतिक विषय तो सारे निकृष्ट है, सबसे निकृष्ट। आकर्षण की तो बात ही छोड़ दीजिए, थर्ड क्लास जिसे कहते हैं। लेकिन बात क्या है, सर्व आकर्षक कृष्ण का संपर्क जीव को मिलता नहीं है। भगवान से जब संपर्क होता है, तब जाकर इन विषयों से वह त्याग पाता है, इन विषयों को वो त्याग पाता है। काफी बार हमने ये एग्जाम्पल लिया है कि अगर आप मीठा दूध पी रहे हैं, लेकिन आपको रसगुल्ले दे दिए जाए, विच इज हायर टेस्ट देन मीठा दूध, स्वीट मिल्क, तो अब जब आपको मीठे रसगुल्ले मिल गए, तो क्या अभी भी आप मीठा दूध ही पिएंगे? हायर टेस्ट मिल गया, तो अब जो लोअर टेस्ट है उसको छोड़ने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, अपने आप ही आप मीठे दूध की शक्ल ही नहीं देखनी होगी, रसगुल्ले है ना बढ़िया, उसको खाएंगे। तो उसी तरह से जब व्यक्ति को भगवान का संपर्क प्राप्त होता है, और संपर्क कैसे प्राप्त होता है? जब वह साधना करता है, तब अपने आप ही हायर टेस्ट उसको मिलेगा। भगवान की भक्ति में जो सुख है उसकी अनुभूति उसको होगी, तो अपने आप ही ये जो विषय है उसको वो त्याग पाता है, जो सभी भक्त अनुभव कर ही सकते हैं। पहले कहाँ कहाँ अपनी मति लगाए हुए थे, ये अच्छा है, वो अच्छा है, पर अब समझ आ रहा है कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ कृष्ण अच्छे हैं। तो भगवान का अनुभव ना मिलने के कारण जो सबसे थर्ड क्लास वस्तु है उसके प्रति जीव आसक्त है। तो यही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति साधना करता है, उसको भगवान का संपर्क प्राप्त होता है, तो वैसे वैसे वह भगवान को जानने लगता है, सब समझ में आने लगता है, भगवान किस प्रकार अंदर है, किस प्रकार भगवान बाहर है,
तथा भगवान किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। और ये सारी चीजें शास्त्र से पता लगती है। एटलीस्ट स्टार्टिंग में रियलाइजेशंस नहीं आते हैं, अपने आप रियलाइजेशन आ रहा है, ऐसा नहीं है। सब कुछ मूवी चल रही है हमारी आंखों में, हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। शास्त्र से ही पता लगता है। लेकिन आगे चलते चलते अनुभूतियां होती है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे इसी से आपको मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप सभी से, जिस पर मैं सच में रिफ्लेक्ट कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी एक्चुअली। एक भक्त बता रहे थे, मैं कुछ सुन रही थी मैं, तो उसमें बता रहे थे कि जब हम भगवान कृष्ण की प्रामाणिक रूप से भक्ति करते हैं, देखिए परंपरा में जब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा कि भगवान परम ईश्वर है, और फिर उसकी वैसी बुद्धि भी नहीं होगी, सबको समान मान के ही वो भगवान की पूजा करेगा। तो प्रामाणिक रूप से जब तक व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता है, विग्रह की बात हो रही है, तब तक भगवान विग्रह में नहीं आते हैं। समझ रहे इस बात को? एंड आई वॉज रियली ऑब्जर्विंग दिस थिंग कि स्टार्टिंग से हमारे घर में भगवान का विग्रह था, और स्टार्टिंग से घर में सब करते थे पूजा वगैरह, लेकिन ये दृष्टि नहीं थी, ये मालूम नहीं था कि भगवान परम ईश्वर है, सबको समान मान के ही पूजा होती थी। लेकिन अब शास्त्रों से पता लगा, तो उस तरह से अब फॉलो करके कर रहे हैं, तो आप देखेंगे अलग ही रेसिप्रोकेशन होता है। प्रभु जी बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि आपके घर में जो कृष्ण है वो आपको खींचने लगते हैं कि चलो ये बनाओ, चलो वो ड्रेस लेकर आओ, ऐसे फूल अर्पण करो, वो करो वो करो, भगवान खींचने लगते हैं। और इन दिनों मैं मतलब देख पा रही थी, जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला श्लोक जो है, प्रभु जी ने बहुत पहले डिस्कस किया था, तो उसमें पता लगा था कि भगवान को सुंदर सुंदर फूल अर्पित करने चाहिए, सुगंधित फूल पुष्प अर्पित करने चाहिए, भगवान फूल को भी खा जाते हैं। तो काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि हाँ, मुझे भी करना है, फूल अर्पित करने हैं भगवान को। मैंने सोचा था कि लाऊंगी कुछ पौधे वगैरह, लेकिन आई वाज जस्ट मैं उसको टाल रही थी कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। पर अब जब स्टार्ट किया तो दिमाग में यही आया कि ये पौधा पता नहीं, ये तो होगा भी नहीं, केयर वगैरह करनी पड़ेगी। लेकिन अब दिमाग में आइडिया आया कि मार्केट से क्यों ना लाया जाए डेली, क्या दिक्कत है। तो अब एक अलग ही मतलब बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग होती है जब भगवान को इस तरह से हम अ, मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं इस तरह से भगवान को पुष्प अर्पित करती हूँ, एक अलग ही रेसिप्रोकेशन मैं फील कर रही हूँ भगवान से। तो बात यहाँ पर क्या बताई जा रही है कि परंपरा में जब तक व्यक्ति नहीं सुनता, उसकी वैसी बुद्धि होती ही नहीं है भगवान की सेवा करने की। और यहाँ प्रभुपाद जी बात बता रहे हैं, सेवा की इस प्रवृत्ति से भगवान स्वयं को निरावरण कर देंगे। निरावरण, कृष्णा विल रिवील हिमसेल्फ, भगवान निरावरण कर देंगे। मतलब इसका देखिए संधि विच्छेद करिए, निर प्लस आवरण, जो आवरण है उसको, जो ढका हुआ है उसको भगवान खोल देंगे। जैसे अभी बारिश का मौसम है, तो सूरज तो डेली आता है, लेकिन बादल बादल से लगता है कि वो ढक गया है, लेकिन जैसे ही बादल हट जाएंगे तो हमें सूर्य सूर्य तुरंत प्रकाशित हो जाएगा, दिखेगा हमें। तो उसी तरह से इस तरह से साधना करते करते भगवान अपने आप को निरावरण कर देंगे। ये जो आवरण लगा है जिससे हम अभी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, वो भगवान हटा देंगे। कृष्णा विल रिवील हिमसेल्फ। कितनी सुंदर बात है ये। ठीक है, आगे देखिए। आप अपने प्रयास से भगवान को नहीं समझ सकते हैं, यदि भगवान स्वयं को प्रकट करे तभी आप उन्हें समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए जब रात्रि में सूर्य आपकी दृष्टि से ओझल रहता है, तब आप इसे दीपक के प्रकाश अथवा अन्य किसी प्रकाश के द्वारा नहीं देख सकते हैं।
किंतु प्रातःकाल आप बिना किसी दीपक के प्रकाश के स्वयमेव सूर्य को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य खुद प्रकट हुए हैं, इस वजह से हम देख पाए। अपनी क्षमता से तो नहीं देख सकते ना, कि हम कुछ कुछ जला रहे हैं, कुछ दिया भी जला रहे हैं देखने के लिए, पर अपनी क्षमता से हम कहाँ ही देख पाते हैं। लेकिन सूर्य अपने आप प्रकट होता है, इस वजह से हम देख पाते हैं। तो देखिए, ये बात समझनी चाहिए, भगवान अपनी मर्जी के मालिक है। जब जो इच्छा भगवान की होती है, तब भगवान वो कर देते हैं। उसी तरह यद्यपि एक ही कृष्ण नाम प्रेम प्रकाशित कर सकता है, पर अभी कृष्ण नहीं कर रहे हैं, होने नहीं दे रहे। तो देखिए, भगवान पर कोई भी नियम लागू नहीं होते हैं। रूल्स वगैरह तो हमको फॉलो करने होते हैं, क्योंकि हम बहुत फॉलन है, कंडीशन है, कुछ भी हमको पता ही नहीं हमारा हित क्या है। लेकिन भगवान पे कुछ भी नियम लागू नहीं होते हैं। भगवान चाहे तो कल ही अपने आप को प्रकाशित कर सकते हैं, और चाहे तो कई जन्मों तक नहीं करेंगे। तो कृष्ण अपनी मर्जी से, मतलब मर्जी के मालिक हैं, आते हैं। इस वजह से उनको प्रसन्न करने के लिए हमें बहुत अच्छे से सेवा करनी चाहिए भगवान की। समझ रहे इस पॉइंट को? भगवान अपने मर्जी के मालिक हैं, और भगवान आते भी हैं। लेकिन भगवान प्रसन्न हो तभी तो आएंगे ना, भगवान हमसे प्रसन्न हो तभी तो भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। तो हमें इस तरह से भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बेसिकली जो भक्त है वो साधना करता है, ताकि भगवान प्रकट हो उसके समक्ष। ठीक है। और यही देखिए, यही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। इसी भांति आपको ऐसी स्थिति का निर्माण करना होता है, स्वयं को ऐसी स्थिति में डालना होता है जिसमें भगवान प्रकट हो जाए। क्योंकि भगवान को हम ऑर्डर नहीं कर सकते या डिमांड नहीं कर सकते। भगवान मैं इतनी माला कर रहा हूँ, देखो 64 माला करूंगा 1 महीने तक, मंगला आरती से पहले कंप्लीट, रात को 12 बजे ही उठ जाऊंगा मैं, तो 1 महीने में आप दर्शन दे दीजिएगा मुझे। ऐसा नहीं कर सकते हम। भगवान अपने मर्जी के मालिक है। तो हमें अपने आप को ऐसी स्थिति में डालना होता है, मतलब हमें अच्छे से साधना करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी विधि से आप भगवान से कह सके कृपया आइए, मैं आपके दर्शन करूंगा। नहीं, भगवान आपके आदेश वाहक नहीं है। वे अपने आप को प्रकट करे, इसके लिए आपको भगवान को प्रसन्न करना होता है। क्या यह ठीक है? हाँ। देखिए, सेम बात यहाँ पर बताई जा रही है कि भगवान अपने आप को स्वयं प्रकट करें, तो उसके लिए हमें भगवान की अच्छे से सेवा करने के लिए भगवान को प्रसन्न करना है। देखिए, पता नहीं मैं इसको ठीक से नहीं बता पा रही हूँ, बोलने पर ऐसा लग रहा है कि ये तो डील हो गई, कि मैं आपकी सेवा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप मेरे सामने आ जाएं। पर प्रभुपाद जी बेसिकली यहाँ पर एक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड बता रहे हैं। भक्ति करते करते तो जैसे जैसे भक्त नम्र होता है, तो बस वो चाहता है कि जैसा भगवान चाहेंगे मैं तो वैसे रहूंगा। जब भगवान दर्शन देंगे, भगवान की मर्जी है, मैं तो भगवान की सेवा करूंगा। हाँ, हमें यह कैसे पता चले कि हम भगवान को कब प्रसन्न कर रहे हैं? जब हमें उनके दर्शन हो, तब आप समझ जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे जब आप भोजन करते हैं, तब आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपको शक्ति का अनुभव हो रहा है या नहीं, अथवा आपकी क्षुधा संतुष्ट हुई या नहीं। क्षुधा मीन्स एपेटाइट। जब आप भोजन करते हैं, तब आप समझ जाते हैं कि आपको शक्ति का अनुभव हो रहा है। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। इसी भांति यदि आप वास्तव में भगवान की सेवा करें, तब आप समझ जाएंगे भगवान मुझे आदेश दे रहे हैं, भगवान है, मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं।
आप स्वयं देखेंगे अभी ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए हों, लेकिन स्टिल वी एक्सपीरियंस सम रेसिप्रोकेशन फ्रॉम लॉर्ड, इजंट इट? कुछ भी होता है तो हम देख पाते हैं इसमें कृष्ण का हाथ है। दैट कैन बी एनी स्मॉल और लिटिल थिंग ऑल्सो, पर भगवान इस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। नहीं तो आप सोचिए ना, भक्ति करने से पहले हम जिनको भी संतुष्ट कर रहे थे, या सोचिए कोई व्यक्ति कोई जड़ वस्तु की उपासना कर रहा है। मैंने एक माता जी को एग्जाम्पल दिया था, वो किसी और धर्म को मानती थी, तो वो समझ नहीं पा रही थी, मतलब उनको कंफ्यूजन हो रहा था कि भगवान को तो कोई देख नहीं सकता है ना, तो ये जो आपने ये फोटो वगैरह दिखा रहे हैं आप, कैसे पता लगे कि भगवान ये भगवान है, भगवान ऐसे दिखते हैं? तो उनको मैं यही बात बता रही थी कि अगर आप किसी जड़ वस्तु की आप उपासना कर रहे हैं, उनको आप खाना भी अर्पित कर रहे हैं। कोई भी फोटो आप ले लीजिए, जैसे आप कोई बहुत मतलब पुराने आपके घर में कोई गुजर गए हो, देह त्याग दिया हो, आप उनकी फोटो, कोई भी व्यक्ति, आपने कोई पागल सा व्यक्ति है, वो फोटो रख रखा है और वो उनकी उपासना कर रहा है कि मैं इनको ही खाना अर्पित करूंगा, इनको ही मैं दिया भी दिखाऊंगा, वट एवर। पर क्या उसको कुछ रेसिप्रोकेशन होगा? अरे ये सब तो आप छोड़िए, अगर व्यक्ति देवी देवताओं की भी उपासना कर रहा है तो उससे भी पता नहीं कुछ रेसिप्रोकेशन होता है या नहीं। वैसे ऐसा नहीं है कि भक्ति में आने से पहले यहाँ पर कोई है जो नास्तिक हो, मतलब भगवान पे है ही नहीं, भगवान तो ये है वो है, ऐसा तो नहीं था। देवी देवता की कुछ उपासना तो कर ही रहे थे, पर क्या उस तरह से रेसिप्रोकेशन एक्सपीरियंस कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरह से आप देखेंगे, लेकिन जब हम भगवान की उपासना कर रहे हैं प्रामाणिक रूप से, तो हम अनुभव करते हैं कि भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, हमें हिंट दे रहे हैं, ये हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर वीडियो है, उसमें किसी भक्त ने बनाया था वो, उसमें भगवान के फोटोज हैं, जिसमें भगवान नरसिंह देव के अवतार में है। फिर उसमें भगवान जो ब्रजवासी हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं, गोवर्धन उठाए हुए हैं। तो वो इस तरह से वीडियो है, उसमें जो भक्त हैं वो परेशान हो रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं मैं हूं ना, आई विल सेव यू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं वैसा नहीं होने दूंगा। इतना अच्छा है वो वीडियो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उससे आप देखेंगे, उसको अगर आप मतलब थोड़ा विचार करें तो आप खुद, यू विल फील दैट कृष्णा इज देयर टू प्रोटेक्ट यू। लेकिन भक्ति जब नहीं कर रहे थे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था, हमेशा बस भय रहता था कि मेरी रक्षा कौन करेगा, मैं बहुत अकेला हूँ, ये वो। जिन पर हम आश्रित थे, वो भी पूरी तरह से कहाँ ही सक्षम थे कुछ सहायता करने के लिए। तो ये अपने आप समझ में आने लगता है। अथवा भगवान के प्रतिनिधि के, ठीक है, यहाँ पर एक नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट होता है, अथवा भगवान के प्रतिनिधि के। हाँ, यह अधिक आसान है, आपको भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से जाना पड़ता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, इसका देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम, बहुत सुंदर है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, क्या अर्थ है इसका? गुरु की कृपा से ही कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। गुरु की कृपा के बिना मनुष्य कोई उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए मुझे हमेशा गुरु का स्मरण और गुणगान करना चाहिए। तो देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो पागल है, जो सोचता है कि मैं गुरु एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति थे जिस तरह से कह रहे थे दैट आई कांट वर्शिप ह्यूमन बीइंग। पता नहीं क्या वो उनको दिक्कत थी प्रभुपाद जी से कि मैं गुरु गुरु स्वीकार नहीं करूंगा।
मैं गीता पढ़ूंगा, मैं भगवान जो दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन उसको मैं फॉलो करूंगा, मैं नाम जप करूंगा, लेकिन मैं गुरु स्वीकार नहीं करूंगा। जबकि वो मेरी बात स्वीकार कर रहे थे। मतलब मैं उनको बता रही थी, रिकॉर्डिंग्स वो सुन रहे थे ना जो हम डिस्कस करते हैं, तो वो सारी यही बातें तो सुन रहे, और वो प्रभुपाद जी की ही तो पुस्तकें हैं। ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। प्रभुपाद जी की पुस्तक मैं पढ़ूंगा और भगवान की बात भी मानूंगा, लेकिन मैं गुरु स्वीकार नहीं करूंगा। जबकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जब तक गुरु स्वीकार नहीं करोगे तुम मुझे प्राप्त कर ही नहीं सकते। पीपल आर नॉट कॉन्शियस कि बोल क्या रहे हैं। अब तो वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। पर हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु महाराज के बिना हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर ही नहीं सकते। अब इसी पर एक और बात बताना चाहूंगी। एक माता जी थी, वो थोड़ा डिप्रेसिंग थी, डिप्रेस्ड थी, कि माता जी अगर हम, मतलब जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं आते, जब तक हमें गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक क्या मैं भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकती। दीक्षा गुरु की शायद वो बात कर रही होंगी। पर मैं उनको यही बात बता रही थी कि आप जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रही हैं या सुन रही हैं, तो प्रभुपाद जी ही तो हमारे गुरु महाराज हैं। जो भी दीक्षा गुरु भी है, वो भी तो प्रभुपाद जी की ही बातें बता रहे हैं, उनसे कुछ अलग बात नहीं बता रहे, और प्रभुपाद जी भगवान की बात तो बता रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर दीक्षा गुरु नहीं होंगे तो वो तो मुझे ज्ञान नहीं दे रहे ना, दीक्षा गुरु तो फिर मैं क्या प्रगति कर पाऊंगी? भक्ति में प्रगति करने के लिए दीक्षा जरूरी नहीं है। मतलब दीक्षा, मतलब कुछ भी स्थिति हो, भक्ति आप कर रहे हैं प्रामाणिक रूप से, तो आप प्रोग्रेस करेंगे। दीक्षा हुई या नहीं हुई है, वो भक्ति की प्रगति पर उसका कुछ भी ऐसा कुछ असर नहीं होता है। बल्कि आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे सोचकर दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा से पहले जो भजन कर रहे थे, दीक्षा के बाद तो वो भी बंद कर देते हैं। जो इस तरह से सोचकर दीक्षा लेते हैं कि दीक्षा ले लेते हैं हमारा कल्याण हो जाएगा। पर ये सारी चीजें नहीं होती है, साधना हमें प्रैक्टिस करनी ही होती है। यदि आप भगवान के प्रतिनिधि को प्रसन्न करते हैं, तब भगवान स्वयमेव प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, वे भगवान की ही बात बताते हैं। तथा इस प्रकार आप अनेक प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। भगवान के प्रतिनिधि को किस प्रकार प्रसन्न करें? आपको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, बस यही। भगवान के प्रतिनिधि गुरु हैं, वे आपको यह वह करने को कहते हैं। यदि आप वैसा करें तो यह प्रसन्न करना होता है। यस्या प्रसादान् भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि। इसको भी एक बार पढ़ेंगे हम। गुरु को भगवान जितना ही ये मतलब मैंने अलग से खोल रखा है, आपको नहीं दिखेगा स्क्रीन पर, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने इसका मीनिंग खोल रखा है। गुरु को भगवान जितना ही सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भगवान के सबसे विश्वास पात्र सेवक हैं। सभी शास्त्रों में इसे स्वीकार किया गया है और सभी अधिकारी इसका पालन करते हैं। एक इसी पर एक दोहा भी है, पता नहीं किन्होंने बोला है वो, कबीरदास जी ने बोला या किन्होंने बोला है। उसमें उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे आता है कि मैं किनके चरण छूऊं सबसे पहले, गुरु के या भगवान के। तो इसमें आगे बताते हैं कि गुरु वे हैं जिनके माध्यम से मुझे पता चला कि भगवान है कौन। नहीं तो मुझे तो मालूम ही नहीं था कि भगवान क्या है, मेरा उनसे संबंध क्या है। तो गुरु ही तो माध्यम है हमें भगवान से जोड़ने के लिए। इस वजह से यहाँ बताया जा रहा है गुरु को भगवान जितना ही सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भगवान के सबसे विश्वास पात्र सेवक हैं। आज जब गुरु पूजा हो रही थी, दर्शन आरती के बाद,
तो गुरु पूजा में जो गुरु वंदना है, आई वॉज सिंगिंग इट। तो आज मैं अर्थ के साथ उसको गाने का प्रयास कर रही थी, और इतना सुंदर अर्थ था। एक बार मैंने ये खोल रखा है, मैं पढ़ के बताऊंगी, बिल्कुल पढ़ते ही समझ आ जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है। इसको पढ़कर जब मैं गा रही थी, सो माय हार्ट वाज फिल्ड विद सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर श्रीला प्रभुपाद जी। बहुत ही सुंदर है, एक बार इसको पढ़ेंगे। हमारे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा हम शुद्ध भक्ति सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों को बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ नमन करता हूँ। उनकी कृपा से व्यक्ति भौतिक दुखों के सागर को पार कर सकता है और कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। उनके माध्यम से ही ऐसा हो सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि उनके मुख कमल से निकले शब्दों से मेरी चेतना शुद्ध हो जाए। अब आप सोचिए ना, अगर प्रभुपाद जी हमें ये ग्रंथ नहीं देते, लेक्चर्स नहीं देते, तो कहाँ से हमारी चेतना शुद्ध होती? बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। उनके चरण कमलों में आसक्ति ही वह सिद्धि है जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। वे मेरी अंधेरी आंखें खोलते हैं और मेरे हृदय को दिव्य ज्ञान से भर देते हैं। कैन यू रिलेट विद दिस? इसको बस पढ़ के नहीं जाना है। क्या हमारी आंखें बिल्कुल अंधेरे में नहीं थी? मतलब बिल्कुल अंधेरे में, कुछ पता नहीं है जीवन का क्या लक्ष्य है, बिल्कुल एक पशु की तरह वी वर जस्ट लिविंग एमलेसली, बस इधर उधर वी वर वॉन्डरिंग, और कुछ नहीं। लेकिन गुरु महाराज श्रीला प्रभुपाद जी ने हृदय को दिव्य ज्ञान से, वे जन्म जन्मांतर तक मेरे प्रभु हैं, उनसे परमानंद पूर्ण प्रेम निकलता है, उनसे अज्ञान नष्ट होता है। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गुणगान करते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ प्रामाणिक गुरु की बात हो रही है। हमारे गुरु दया के सागर, दीन दुखियों के मित्र तथा भक्तों के स्वामी हैं। हे गुरु, हे गुरु महाराज, मुझ पर दया करें, मुझे अपने चरण कमलों की छाया दे। आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। सच में जब मैं इस तरह से, मतलब साइड में मैं अर्थ भी पढ़ रही थी, मुझे याद नहीं था एग्जैक्टली, तो सच में माय हार्ट वाज फिल्ड विद सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड। और दिमाग में बस आ रहा था, कैसे नालायक लोग हैं जिनको गुरु स्वीकार नहीं करना है। गुरु ही नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा तुम्हें? और देखिए ऐसा नहीं है, देखिए बहुत ही अमेजिंग चीज है, अब वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं गुरु स्वीकार नहीं करूंगा, पर हम हर वक्त ही गुरु स्वीकार करते हैं। किसी की भी बात हम मान रहे हैं, किसी की भी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो उसको हम हमारा गुरु ही तो मान रहे हैं, कि ये मुझे जो बता रहे हैं ये एकदम सही है और मैं उसको फॉलो करूंगा। एनीवेज, यदि आप उन्हें अप्रसन्न कर दे, तब आप कहीं के भी नहीं रह जाते। अतएव हम गुरु की उपासना करते हैं। साक्षात धरित्वेना समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः। ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ दिया था, आगे देखेंगे। गुरु को भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए, समस्त शास्त्रों का यही आदेश है। गुरु को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हाँ, गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। गुरु कृष्ण के बहिरंग रूप हैं, किंतु कृष्ण के अवतरित होने वाले अवतारों से भिन्न। हाँ, ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के इनकारनेशन हुए हैं गुरु महाराज, भगवान से अलग है, मतलब भगवान नहीं है, पर उनको सम्मान भगवान भगवान के समान ही दिया जाना चाहिए, ये बात यहाँ बताई जा रही है। जब वे पृथ्वी पर आते हैं
तब कृष्ण अथवा चैतन्य महाप्रभु के बहिरंग रूपों से गुरु का बहिरंग रूप किस प्रकार भिन्न है? देखिए, ये बात यहाँ बताई जा रही है। तो एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी के मतलब प्रभुपाद जी के टाइम की बात है। कुछ शिष्य थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे या व्यक्ति थे, जो भी थे, शिष्य ही थे, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन कर रहे थे। तो एक बार उन्होंने क्या हल्ला कर दिया कि प्रभुपाद जी ही कृष्ण है। प्रभुपाद जी वॉज वेरी मच ऑफेंडेड। प्रभुपाद जी ने तुरंत उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया था। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है, कृष्ण के अवतरित होने वाले अवतारों से भिन्न है, लेकिन उनको सम्मान भगवान के जैसा ही दिया जाता है। जब वे पृथ्वी पर आते हैं तब कृष्ण अथवा चैतन्य महाप्रभु के बहिरंग रूपों से गुरु का बहिरंग रूप किस प्रकार भिन्न होता है? तो जैसे भगवान कुछ अवतार लेकर भी आते हैं पृथ्वी पर इस भौतिक जगत में, तब उनका रूप गुरु महाराज के रूप से अलग कैसे होता है? गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, अतएव गुरु कौन है, इसके लक्षण हैं। सामान्य लक्षणों का वर्णन वेदों में किया गया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जो गुरु महाराज हैं वो कृष्ण नहीं है, उनके प्रतिनिधि हैं। और उनके लक्षण क्या है? देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। किसी गुरु को गुरु शिष्य परंपरा में से होना चाहिए तथा उनको अपने आध्यात्मिक गुरु से वेदों के विषय में पूर्ण रूप से श्रवण किया होना चाहिए। तो जब प्रीचिंग करने को भी कहा जाता है तो यथावत बात बताने को कहा जाता है। आप पहले अच्छी तरह से श्रवण करिए, फिर उसको एग्जैक्टली आप बोलिए, ये बात होती है। सामान्यतया गुरु का लक्षण यह है कि वह एक आदर्श भक्त होते हैं, बस यही। अब देखिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। गुरु महाराज इज समवन हु इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ कृष्णा। भगवान को पूरी तरह से समर्पित किए होते हैं। समर्पित करने का अर्थ समझ रहे हैं आप, कि मेरी एकमात्र रक्षा भगवान ही करते हैं। कुछ भी एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल चीजें हैं, उस पर डिपेंडेंसी नहीं होती है, पूरी तरह से भगवान पर ही आश्रित होते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग है शास्त्र, जब हम सुनते हैं बहुत कॉन्शियस हम हो जाते हैं। तो इन दिनों लाइक आई हैव स्टार्टेड ऑफरिंग फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स टू कृष्णा। तो मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ कि मैं भगवान को अर्पित करने के बाद गुरु महाराज को अर्पित करूं। मतलब जो गुरु महाराज है वो हमेशा भगवान की ही प्रसादी स्वीकार करते हैं, चाहे से प्रसादी भोजन हो, प्रसादी फूल हो, माला हो, कुछ भी हो, भगवान को अर्पित होने के बाद में गुरु महाराज उसको स्वीकार करते हैं। तो भगवान को खाना ऑफर करने के बाद में भी वी शुड, देखिए शुरू में हम ऑफर कैसे करते हैं, पहले हम प्रभुपाद जी की प्रेयर्स बोलते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु की, फिर भगवान कृष्ण की। तो हम डायरेक्टली भगवान को ऑफर नहीं करते हैं, गुरु महाराज से होकर जाता है। तो जब बाद में भगवान भोजन पा लेते, मतलब स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद में ये नहीं तुरंत से जल्दी से निकाल के हमने मतलब सर्व कर दिया। ऑफर करने के बाद में, भगवान को ऑफर करने के बाद में हमें गुरु महाराज से भी प्रे करना चाहिए कि आप भगवान के उच्चिष्ट को स्वीकार करें। वी शुड प्रे फ्रॉम श्रीला प्रभुपाद जी। तो इस तरह से गुरु महाराज हमेशा भगवान की प्रसादी स्वीकार करते हैं, भगवान को अर्पित जो भी वस्तु है। अब देखिए ये चीज मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी गुरु पूर्णिमा पर कोई माता जी थी, मतलब भक्त नहीं थी, ऐसे ही कुछ थी। तो वो अपने गुरु महाराज के पास गई
और वहां से मतलब जो भी प्रसाद वगैरह या जो भी फूल माला वगैरह है वो लेकर आई। अब देखिए, ये जो भौतिकतावादी गुरु होते हैं ना, जिनको खुद को पता नहीं होता भगवान कौन है, अब देखिए, उनकी चेतना में ये नहीं होता है पहली बात तो कि कृष्ण भगवान है, और इस वजह से दे डायरेक्टली एक्सेप्ट थिंग्स कि मैं गुरु हूं, तो मेरे लिए कुछ मिठाई आई है तो ये मेरे लिए है, या कुछ भी फूल माला वगैरह कुछ भी उनको दिया जा रहा है तो वो खुद एक्सेप्ट करते हैं। उनकी चेतना में है ही नहीं कि पहले भगवान को देना चाहिए। कितना बड़ा डिफरेंस आ गया ना। मुझे इतना ज्यादा मतलब कभी कभी खराब लगता है कि लोगों की चेतना कितनी, गुरु बनाए हो कभी उनसे जाके शिक्षा लिए हो, कुछ शिक्षा देते भी नहीं है, मौनी बाबा है, क्या कहा जाएगा वैसे लोगों को। तो मैं बस यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि इस तरह से जो गुरु महाराज है वो, यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे आदर्श भक्त होते हैं। आदर्श का अर्थ भी क्या है कि अपने आचरण से सिखाते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कोई व्यक्ति है वो बन गया गुरु बोल रहा है अपने आप को, या जैसे कृष्ण भावनामृत की भी बात की जाए, कोई भक्त है वो प्रचार कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं 16 माला 16 राउंड चैंट करो, ये करो वो करो, और पता चले खुद ही 2 माला चैंट नहीं कर रहे हैं, या सुबह मंगला आरती के लिए उठो और पता लगे खुद 6-7 बजे उठ रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होती। आदर्श का अर्थ क्या है कि खुद वो पालन कर रहे हैं, और तभी आप देखेंगे जब व्यक्ति खुद पालन करता है तभी वो औरों को प्रभावित कर पाता है। श्रीला प्रभुपाद जी तो स्वयं ग्रेट डिवोटी है ही, तो आप देखेंगे इसी कारण से भगवान को पूरी तरह से समर्पित थे। इस वजह से ही पूरे विश्व भर में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया और लोग कन्विंस भी हुए। सब कुछ भगवान की शक्ति से होता है। तो यहाँ पर प्रामाणिक गुरु के विषय में बताया जा रहा है, जो गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं तथा वे कृष्ण के संदेश का प्रचार करके उनकी सेवा करते हैं। भगवान चैतन्य वे आपसे भिन्न प्रकार के गुरु थे? नहीं नहीं, गुरु भिन्न प्रकारों के नहीं हो सकते हैं। समस्त गुरु एक ही प्रकार के होते हैं। उनका एकमात्र जो लक्ष्य है वो है कृष्ण, भगवान कृष्ण के विषय में प्रचार करना, लोगों को कृष्ण की सेवा में लगाना। तो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकारों के नहीं होते, सबकी मतलब जो शिक्षाएं हैं उसमें कुछ भेद नहीं होता है, ये बात यहाँ बताई जा रही है। किंतु वे थे, वे साथ ही एक अवतार भी थे, मतलब चैतन्य महाप्रभु तो गुरु भी थे और एक अवतार भी थे। वे स्वयं कृष्ण हैं, किंतु वे गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं समझा, तो उम्मीद है आप सबने भी समझा होगा। जो भगवान के भक्त नहीं है वो गुरु है ही नहीं। यस एग्जैक्टली, ये बात तो है ही। तो इस वजह से ठीक है, ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन समझना चाहिए कि हम किनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, जिनकी बात हमारी भक्ति के फेवर में हो। किसी को भी अपना काउंसलर वगैरह नहीं बना लेना चाहिए, जो कुछ शास्त्र पढ़ के नहीं आया और वो अपने आप से कुछ भी बोले जा रहा है। इससे कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाती है, सुनना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों की। ठीक है, इसी से हम हमारा डिस्कशन यहाँ पर रोकेंगे एंड वी विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट सेशन इफ कृष्णा से। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।